मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के साथ साथ शिवराज सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह तो झूठ बोलने में माहिर हैं। वे खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ ही में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देते हैं। मध्य प्रदेश आज आदिवासी अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। वो मेरे ऊपर करप्शन के आरोप लगाते हैं। मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका है। यदि मैंने भ्रष्टाचार किए हैं तो शिवराज 18 साल से सीएम हैं। सारे आरोप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए और क्यों कार्रवाई नहीं कर पाए मेरे ऊपर? कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए शिवराज सिंह झूठ बोलने पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस बार हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश की जनता इस बार बीजेपी को हराने के मूड में है और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। इसी के साथ केजरीवाल के ग्वालियर दौरे पर बोलते हुए कमलनाथ ने आपको शहरी तमाशा तक बता दिया और कहा कि गाँव में जाकर पूछिए तो आम आदमी पार्टी को कोई जानता भी नहीं है। जो पार्टियां सरकार नहीं बना पाती हैं वे ही बड़े बड़े वादे करती हैं। साथ ही कमलनाथ ने बताया कि मध्य प्रदेश आज भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश में आज आदिवासी अत्याचार चरम पर है। जनता के सामने जो डेटा आता है वो मात्र 10% है। मैं स्वयं आम सभाएं करता हूं तो लोग सीधे बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की हद यहां तक है कि कोई भी काम कराना है तो पैसे दो और काम हो जाएगा। बिना पैसों के सरकार में कोई काम नहीं होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी इस बार मध्य प्रदेश में? कांग्रेस या बीजेपी, या फिर दोनों बिल्लियों के बीच में कोई तीसरा बंदर यानी कि आम आदमी पार्टी बाजी मार जाएगी? आम जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज़ में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की आलोचना करो। कल नड्डा जी आए थे। नड्डा जी कहते हैं हमने वापस ले ली, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की। बिल्कुल झूठ। कहते हैं कि हमने भावांतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूँ, आज कौन सी भावांतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने में। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल। ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछें शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है। ये प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवा देंगे, उनको कागज देके। अमित शाह जी आए थे, उनसे झूठ बुलवा दिया। नड्डा जी आएंगे, झूठ बुलवा देंगे। झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही, अब ये झूठ बुलवाने में भी माहिर बन गए। आपके पक्ष में माहौल है, लगातार आप भी माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ग्वालियर संभल का लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता है जो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे पार्टी की भी किरकिरी होती है। फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया नरोत्तम मिश्रा के, उनके पिताजी के अंदर उनका खून है, अगर वो उनके पिताजी भी आ जाएंगे तो चुनाव नहीं जीता पाएंगे। तो ऐसे नहीं लगता सर? देखिए, ये जोश में बोल रहे होंगे, पर उन्होंने किसी समाज या किसी धर्म के बारे में नहीं बोला। आज दतिया की जनता क्या सोचती है, वहाँ मेरे ख्याल में उनकी भावनाओं से वो ज़्यादा भटक गए। जनता की भावनाएं क्या है दतिया में, ये भी तो पता चलाइए आप लोग। सर, जनता और वहाँ का जो अधिकारी है वो ये बोल रहा है कि हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और हम सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन उल्टा लटकने के लिए लाएंगे क्या सरकार? इस तरह देखिए, ये सब बात मैं तो कभी नहीं करता।
मैं कभी नहीं लेकिन सर करता। आपकी बनाई हुई जमीन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे ख्याल में उनका कोई दुर्भावना से बात नहीं थी, सर, बोलते बोलते जोश में बोल गए। सर बीजेपी आदिवासी सर मेरा सवाल ये है सर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे नहीं, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार के भाषण नहीं देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि इस लेवल तक हम ले आए, ये हमें नहीं लाना चाहिए। जैसे अब शिवराज सिंह जी ला रहे हैं कमलनाथ को भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये तो बताएं भ्रष्टाचार किस चीज में, ये क्यों नहीं करी उन्होंने इंक्वायरी, क्यों नहीं चलाया कोई केस। मैं तो 15 महीने मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीने में जो हुआ जनता के सामने है। आज मैं तो पब्लिक से पूछता हूं आम सभा में कि भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सुनने आया हूं, और आदमी खड़ा होकर बोलने लग जाता है कि यहाँ पैसे दो काम लो। सर आपने कोalition का लंबा एरा देखा है। अभी आम आदमी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पे अब समर्थन करती दिख रही है। शिवसेना की जो उद्धव भाई ठाकरे की शिवसेना है वो समर्थन करते दिख रही है। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन यूनिटी की जो बात हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से देखिए ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हमें मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज को भी सुरक्षित रखना है। इसमें कैसा आएगा, जब ये आ जाएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अभी ये प्री मैच्योर है कि जो चीज आई नहीं है हम हवा में बात कर रहे हैं। सर आपको लग रहा है बीजेपी आदिवासी इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है लगातार? वो जहाँ भी फोकस कर ले, अगर नंबर 1 है मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में, और जो आज सामने आती है आदिवासी अत्याचार की बातें, वो तो 10% है। गांव में क्या अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जिले जिले में आदिवासी अत्याचार, हमारे एससी पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये बात याद रखिए। जो आपकी जानकारी में आती है वो 10% है। बहुत सारे लोग तो चुप बैठ जाते हैं। सर आज ग्वालियर में आम आदमी पार्टी तीसरी शक्ति के रूप में अपना संकलन कर रही है चुनावों का। बड़े नेता आ रहे हैं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। क्या सोचते हैं कि तीसरा ग्रुप खड़ा होगा क्या मध्य प्रदेश? देखिए मुझे किसी ग्रुप से कोई आ जाए, आज जनता बीजेपी को हराना चाहती है। आपका तो नाम नहीं सुना, गांव में पूछिए आम आदमी पार्टी क्या है। ये तो शहरी एक तमाशा है। ये क्या हो रहा है गांव में, आज पंजाब का क्या हाल है, ये सब बातें तो सामने आएंगी। और जिस पार्टी को जीतना ना होए वही पार्टी आके जनता को बहुत सारे आश्वासन दे देगी। वो तो कहेगी मैं आपको स्कूटर क्या, मैं तो आपको हेलीकॉप्टर दूंगा। ये क्या आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कि जनता का लक्ष्य एक है, इस सरकार को हटाने का। कांग्रेस को लाने का? और क्या, तो क्या वो बिहार से लाएंगे, टीएमसी लाएंगे? सर ये गो संचालक सर गो संचालकों के साथ आज जो बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बेहतर होना चाहिए आयोग के लिए और क्या कुछ? देखिए ये रिकॉर्ड बताती है कि हमने 1000 गौशाला बनाई थी। आज गौशाला का क्या हाल है? ये गौ सेवा हमारे सामाजिक मूल्य का एक बहुत बड़ा अंग है। मैंने अपने घर में छिंदवाड़ा में गौशाला बनाई हुई है, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, भावनाओं से। मेरे अपने घर में छिंदवाड़ा में, अपने गांव में गौशाला है। सर गौरक्षकों को लेकर अधिकतर गौरक्षकों की बात जो होती थी अधिकतर बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहता था, क्या कांग्रेस भी अब उसी विचारधारा? देखिए हमने तो कर दिखाया, हमें घोषित नहीं करना, हमने तो कर दिखाया, वही हमारी घोषणा है। चलिए ये रिस्पेक्टेड सर, अभी हमारे कैंपेनिंग का एक पार्ट है, इसको लोकार्पण करेंगे। एक सेकंड। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें